प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। यूहन्ना का जय पांच मसीह की सर। जय मसीह की। यूहन्ना का 5वां अध्याय, जिसके अंदर हमने देखा था कि 38 साल का बीमार जिसको यीशु ने चंगा किया, और 38 साल वाला बीमार जब चंगा हो गया, यीशु ने उसे चंगा किया और अपना नाम तक भी नहीं बताया कि मैं कौन हूं। पर लेकिन जैसे ही फरीसियों ने, धर्म गुरुओं ने उस बीमार व्यक्ति को, या अब जो चंगा हुआ था, उसको देखा, तो क्या कहने लगे वो? "हम्म, तूने सब्बत के दिन ये खाट क्यों उठाई हुई है?" और उसने कहा, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे कहा, अपना खाट उठा, अपना बिस्तर उठा, चल फिर। और फिर यीशु उसको पर्सनली मिलता मंदिर में। कुछ दिनों के बाद यीशु उसे पर्सनली मिलता है, और क्या बोला, क्या क्या बात हुई थी फिर? कि जहाँ भी पाप न करना, नहीं तो उससे भी बड़ी व्यक्ति आ पड़ती है। तो शिक्षा क्या निकली? हीलिंग, चंगाई असल में कैसे आती है? सिर्फ और सिर्फ यीशु के वचनों से। जब यीशु बोलता है, चंगाई आती है। और जैसे वो जो रोमी ऑफिसर था, आगे जाके हमने देखा, जा तेरा बेटा चंगा हो गया, जीवित और है। जब तक तुम आश्चर्य कर्म ना देखो, तब तक तुम विश्वास नहीं करते। तो तो उसको यीशु ने कहा, उसको भी कहा, सिर्फ अपने वचनों के द्वारा बोल दिया। अब ये सारी बातें यीशु कहना क्या चाह रहा है, उसका संदेश क्या है? क्या लगता है? 5वें अध्याय के अंदर यीशु मिराकल्स भी खुल्लम खुल्ला नहीं करता, पर संदेश मिराकल करता भी है। टीचिंग क्या है? चिन्ह चमत्कार। क्या यीशु चिन्ह चमत्कारों के लिए काम करता है, या चिन्ह चमत्कार हो जाते हैं जब वो बात करता है? एक एक चीज अगर हम इसमें देखें कि शायद हम लोगों को खुशी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे को पिछली बार से बहुत अच्छा लगा, मैं इसको सीख रहा था, प्रभु ने बात किया। मैं पिछले संडे मैंने यही प्रीच किया था चर्च में भी, लोगों को मैंने यही यही बातें भी बताई थी कि हम चंगाई लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हमें चंगा करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और हम सिर्फ उसको धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन रियल में प्रभु यीशु को चाहिए क्या? हम लिप्स से उसका धन्यवाद कर देते हैं, शब्द से उसका। और यहाँ यीशु जो इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है कि ठीक है, वो खुश है सारी चीज, लेकिन बोला है कि तू ठीक चंगा हो गया है। जैसे 14 में हमने पढ़ा कि देख तू चंगा हो गया है, लेकिन फिर से पाप मत करना। तो सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये चीज इसमें हमें सीखने के लिए मिल रही है। अगर हमारे जीवन में चंगाई आ रही है तो इसका मतलब वो कुछ चाहता भी है। और दूसरी बात, अगर कोई बहुत सालों से बहुत के जीवन बदले हुए नहीं है, बहुतों के जीवन में आज भी कहीं ना कहीं रोगों से या किसी चीजों से वो ग्रस्त है, चीजें वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी पाप में है हम, ये ऐसा लगता है सर इस चीज से। बिल्कुल। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, अगर आपका जीवन बदला नहीं है, ये वाली बात है, अगर आपने पाप से मुंह नहीं मोड़ा, तो फिर आपके लिए चंगाई दोबारा फिर से बीमारी आ सकती है, और कहता भयंकर रूप से आएगी। उससे भी बड़े, उससे भी बड़ी। याद है जब पूरा रोटी खाने के लिए पौलुस ने क्या शिक्षा दी थी? 1 कुरिन्थियों 11 और उसकी 27-28 में, अनुचित रीति से। अनुचित। अगर हम यीशु के वचन को खाते हैं, वचन के रोटी को खाना मतलब वचन को खाना, यीशु को ग्रहण करना, उसकी चंगाई को ग्रहण करना,
अनुचित रीति से अगर हम करते हैं तो इसीलिए तो बहुत सारे तुम्हारे बीच में कमजोर हैं, बीमार हैं, कुछ तो सो ही गए। तो ये एक बहुत बड़ी विश्वासियों के लिए एक चेतावनी कहो, ये एक अलर्ट हो जाना है। हीलिंग यीशु के वचन से आती है, बिल्कुल सही है। पर क्यों आती है? कि हम यीशु को जाने, कि हम यीशु को जाने, उसके वचनों को जाने, और फिर उसके काम, उसका हमारा अगर जीवन बदलता हुआ, अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा तो यीशु को अच्छा नहीं लगता। यीशु को हमारे बदलते जीवन चाहिए, ना कि हम दोबारा पाप में गिरें, ना कि दोबारा पाप में जाएं। इन सब चीजों को जब यीशु कर सिखा रहा था उनको, तो यीशु ने क्या कहा? मुझे किसी मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए, मेरी गवाही देने वाला कौन है? मेरा पिता। मेरी गवाही मेरा पिता देता है। और 5:19 में कह रहा यीशु, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता उन्हें पुत्र उसी रीति से करता है। मैं अभी गवाही की बात कर रहा था। गवाही, गवाही मतलब उस, हम देखेंगे कि यीशु ने ये सारी बातें करने के बाद मतलब मेरी गवाही पिता देता है। ओके, हाँ, आप 32 आयत से पढ़ो इसको। एक मिनट जरा मैं शेयर करूंगा स्क्रीन को, तो आप यहाँ स्क्रीन से पढ़ो। 31 से पढ़ो। हाँ, 30 से पिछली बार 29 तक किया था। या यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। अच्छा, एक मिनट जरा मैं इसको अच्छी तरह से मार्क करता जा रहा हूँ। मैं आप अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, एक और है जो मेरी गवाही। एक और कौन है? ये कौन है? एक और पिता। वो पिता की गवाही मांगता है। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है, वह कौन है? पिता देता है, वह पिता सच्ची है। पिता। पिता से तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। ठीक है, वो यूहन्ना कौन है? मनुष्य है। यूहन्ना मनुष्य है, पर लेकिन परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। ये मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। यूहन्ना तो, मैं देखो यूहन्ना के ऊपर टिक मार्क जैसा लगा रहा हूं। यूहन्ना तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी, यानी यूहन्ना की ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह है। कौन से काम है मेरे? जो पिता के काम, जो पिता के काम मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं। पिता ने मुझे भेजा। कि गवाही क्या है? कि पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के काम करता हूँ। और जैसा, और पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरी गवाही दी। उसी ने मेरी गवाही दी है। यानी कभी ना उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा। बेसिकली आपको क्या लगता है कि यीशु को क्यों बोला? ये इस बात के ऊपर यीशु ने क्यों इंसिस्ट किया? यूहन्ना ने भी गवाही दी, अच्छी बात है, अच्छी है, पर लेकिन मुझे मनुष्य की गवाही नहीं चाहिए। मेरी गवाही मेरे वो काम है, मेरी गवाही जो पिता देता है वो है मेरी गवाही।
क्यों क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मनुष्य लोग देते हैं, ये मिराकल्स के चिन्ह चमत्कारों के द्वारा गवाही देते हैं। जहां चिन्ह चमत्कार हुआ वहां पर बल्ले बल्ले है। उनको यीशु नहीं चाहिए, उनको चिन्ह चमत्कार चाहिए। तो वहां पर इंपॉर्टेंस किसकी ओर जा रही है? इंपॉर्टेंस जा रही है चिन्ह चमत्कारों के ऊपर। यीशु यीशु की किसी को जरूरत ही नहीं है। किसी को कोई कोई ऐसा लगता है कि यीशु को जानना उनका मकसद नहीं है, ऐसा लगता है। इसको हम देखेंगे, आगे डेवलप करेंगे कि यीशु ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो टोकता। अभी तक हमने देखा भी था कि यीशु ने जैसे वो सूबेदार को भी टोका था जब कि तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास तुम लोग विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो गवाही के लिए यीशु मनुष्यों की गवाही नहीं मांगता। नहीं चाहिए मुझे मनुष्यों की गवाही, क्योंकि मनुष्य असल में चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं, ये कह रहा हूं। आइए देखेंगे, आज इसको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। और पिता जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दिया। यीशु की गवाही कौन दे रहा है? मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास असली प्रॉब्लम कहां पर है? तुम ना तो मेरे वचनों को सुनते हो, वचन नहीं सुनते, तुम विश्वास नहीं करते कि मुझे किसने भेजा। मैं, पिता ने मुझे भेजा। तुम वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो यहाँ पर कौन उस यीशु की गवाही देता है? पवित्र शास्त्र, यानी पिता परमेश्वर, वचन। कहता वो ही मेरी गवाही देते हैं, मनुष्य की गवाही नहीं। परंतु फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। ओके, और मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, आ, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मनुष्यों से आदर क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मनुष्य क्या मांगते हैं? मनुष्यों को चिन्ह चमत्कार चाहिए। चिन्ह चमत्कार, मनुष्यों को चिन्ह चमत्कार चाहिए। मनुष्य जो है वो चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागता है। और यीशु इस बात के लिए कहीं ना कहीं उनको बताता है कि मैं तुम्हारी, अगर तुम्हारी गवाही चिन्ह चमत्कार है तो हम देखेंगे यीशु, कई बार यीशु पहाड़ पर चढ़ जाता है। हम देखेंगे अलग हो जाता है, उनसे अलग होकर वो अब उनके साथ होता ही नहीं है। हम देखेंगे इस चीज को कि यीशु ऐसे लोगों को जो चिन्ह चमत्कारों के पीछे, यीशु के पीछे आते हैं। परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लो। हाँ, तुम में जो दूसरे से आदर तुम जो एक दूसरे का आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं, ये नहीं चाहते कि किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। ये ना ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करते? देखो यहाँ पर यीशु का कंसर्न क्या है, किस बात के लिए यीशु, ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी के साथ यीशु कुछ बातें कह रहा है। तुम मेरी और मेरी बातों को, पिता की गवाही मैं देता हूँ, मैं पिता के कामों को करता हूँ, जो मैं पिता मेरे से कहता है मैं वही करता हूँ।
मुझे तुम लोगों की गवाही क्यों नहीं मंजूर? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गवाही। क्यों? यहां पर इस चीज को ये हम डेवलप करेंगे चैप्टर 6 के अंदर। ओके, चैप्टर 6 के अंदर चलेंगे, यूहन्ना का 6वां अध्याय। क्या हुआ अब यहाँ पर? इन बातों के पास यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो असह्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते अब यहाँ पर यीशु के पीछे भीड़ क्यों आ रही है? अभी आश्चर्य करते मैंने एक बड़ी भीड़ को मैं ऐसे कर देता, ऐसा निशान लगा देता हूँ। बीमारों को चंगा करता है इसलिए इन बातों के बाद जो भी हमने बातें करी जो 5वें अध्याय के अंदर, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियस की झील के पास आ गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि क्या? जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वह उनको देखते थे। उनका जो सारा फोकस है भीड़ का क्या है? चिन्ह चमत्कार, बीमार चंगे हो जाते हैं। पर लेकिन यीशु क्या करता है? तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। क्या क्या यीशु का रिएक्शन क्या है? जब भीड़ उमड़ कर आ रही है यीशु के पीछे, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला, वो बहुत प्रभु, हमारी बीमारियों को चंगा करने वाला, भीड़ आ रही है। यीशु को ऐसी भीड़ चाहिए थी क्या? नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए ऐसी भीड़। यीशु क्या किया? चुपके से पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, चेलों के साथ वहां बैठ गया, चेलों को लेगा, हालांकि भीड़ को पीछे हटो, और भीड़ को दूर से ही देख रहा है। भीड़ नीचे कहीं पहाड़ के नीचे, तिब्रियस, अगर आप नक्शे के अंदर देखोगे, तिब्रियास वो गलील की झील जिसके बिल्कुल नीचे साउथ की तरफ, अगर आप इसको कोशिश करो इसको नक्शा बनाने की, मैं आपको लिए नक्शा भी बना देता हूँ। अगर आप नक्शा बनाओगे तो ऐसे आपको लगेगा, ये कुछ ऐसे करके झील है, ये गलील की झील है। तिब्रियास कहीं यहां पर है, तिब्रियास ऐसे कर लिखना, तिब्रियास। और ऊपर क्या है? कफरनहूम। ठीक है, ये झील है, ये सारा गलील की झील। ओके, अब यीशु मसीह यहां पर है, तिब्रियास में, यहां पर। तो क्या हो रहा है यहां पर? वो पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। ओके, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिर से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। अब भीड़ क्यों आई है? बस इसीलिए चंगाई चंगी हो कि जाए। वो बीमारियां चंगी हो रही हैं, तो यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, वो सारी भीड़ आ रही है और यीशु अलग हो गया। अब भीड़ को दूर से देख रहा है और किसको पूछता है? चेलों को। अब इनको क्या करे ये भीड़ का? ये तो भूखे प्यासे मेरे सामने आए हुए हैं, अब इनको इनको भोजन दो, क्या करें इसका? अब यीशु इसी इस भीड़ के साथ कुछ शिक्षा देना चाह रहा है कि चिन्ह चमत्कार वो क्यों करता है। देखो, जो वो भीड़ आ रही है चिन्ह चमत्कार के लिए, और यीशु मसीह उनको चिन्ह चमत्कारों के द्वारा कुछ सिखाना मांगता है। और उसने अपने चेले से क्या कहा? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वे आप जानता था कि वह क्या करेगा। क्या करने जा रहा था? वो रोटी खिलाने जा रहा था उनको। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए।
उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी। अब यहाँ पर यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करके दिखा रहा है। क्या? भीड़ है, भीड़ को रोटी देनी है, भीड़ यीशु के पीछे पीछे आ रही है और उनका दिमाग सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के पीछे लगा हुआ है। यीशु क्या कह रहा है? चेलों से, इनको भोजन खिलाओ। अब भोजन खिलाओ। अब ज्यादातर सोच में क्या होगा? ओ, यीशु कैसे ऐसे हवा करेगा, भोजन आ गया, ऐसे हवा करेगा, भोजन आ गया। नो, यीशु ने ऐसे नहीं किया। इनका इंतजाम तुम करो। कैसे? किसी के पास कुछ भोजन नहीं, एक छोटा सा लड़का जिसकी मम्मी ने रोटी पैक करके दी होगी, 5 रोटी और 2 मछलियां। अरे ये लड़का है, एक लड़का है, इसके पास 5 रोटी है। यानी इससे पहले कि यीशु कोई चमत्कार करे, पहले जो कुछ तुम्हारे पास है उसे लेकर आओ। यीशु के पास वो 5 रोटी 2 मछलियां वो लेकर आए, और जैसे ही वो 2 मछली दो 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर आए, यीशु ने कहा, बैठा दो इन सबको, बैठाओ। तो क्या हुआ? तब देखेंगे। तो क्या हुआ? यीशु ने 2 रोटियां रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांधी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी बच गई। क्या शिक्षा निकलती है आपको? यीशु का आश्चर्य कर्म। यीशु आश्चर्य कर्म क्यों करता है? यीशु ने आश्चर्य कर्म कैसे किया? पहले तुम विश्वास करो, पहले विश्वास करो। तुम विश्वास करोगे, आश्चर्य कर्म होगा। तुम्हारा दिमाग पहले आश्चर्य कर्म करने के लिए जो कुछ तुम्हारे पास है उसको लेकर आओ। याद है जब यूहन्ना 2 के अंदर पानी से दाखरस बनाया था, कैसे बनाया था? उन्होंने कहा था कि जो कहे भर दो पानी मटकों में, पानी भर दो, अब जाकर सर्व कर दो। क्या करना? क्या है? विश्वास कर। तो पालन और विश्वास कर। जो मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास कर। जो कहता है विश्वास उसे कर। सुनना और मानना। हाँ, तुम आश्चर्य कर्म की ओर मत देखो। आश्चर्य कर्म तुम्हारे को, देखो, आश्चर्य कर्म आपको फॉलो करेंगे। वो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। आगे आगे यीशु है, उसकी आज्ञाकारिता है, उसका वचन है। पहले वचन को देखो, उसकी आज्ञाकारिता में आओ, जैसा वो कहता है वैसा करो। जैसे ही वो आज्ञाकारी होते हैं, वो वही कटोरा, पानी का कटोरा दाखरस बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रोमी ऑफिसर जिसका बच्चा बीमार था, उसने कहा, जा तेरा बच्चा चंगा हो गया, जीवित है वो। उसको विश्वास करना होगा। वचन जो मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से जो वचन निकला,
अब इस वचन को ग्रहण करो, इस वचन पर विश्वास करो, मिरेकल विल फॉलो, अपने आप आएगा, चंगाई अपने आप हो जाएगी। उसी वक्त चंगाई हो गई। 5,000 लोग पुरुष हैं यहाँ पर, 5,000 पुरुष हैं, और 10, 15, 20 हजार लोग हैं। 5,000 पुरुष हैं, 5,000 स्त्रियां होंगी, बच्चे भी होंगे कम से कम। तो यीशु क्या कह रहे हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है लेकर आओ। अब यीशु दुआ करके उस रोटी को बांट देता है। तो यहां पर यीशु आश्चर्य कर्म करता कैसे है? जो कुछ तुम्हारे पास है, जस्ट ओबे मी, ले आओ मेरे पास। दैट इज द साइन। जो कुछ हमारे पास है हमें यीशु को समर्पित करना है, हमें यीशु को दे देना है। फिर दूसरा और प्रिंसिपल क्या निकलता है? आपकी आशीषों को बर्बाद मत करो। 12 टोकरियां भरी हुई रोटियां, मछलियां भर के बच गई। 12 रोटियां, 12 टोकरियां रोटियों की। यीशु ने क्या कहा? बर्बाद मत करो, इसे समेट लो। शिक्षा क्या है? आज प्रभु की आशीषें। अच्छा ये बताइए, क्या कोई हमारे बीच में ऐसा है जो रोटी का के लिए रोटी नहीं उसको पूरी पड़ती, कपड़ा नहीं पूरा पड़ता? क्या कोई ऐसा है? हमारे पास खाने के लिए कम से कम हमारा पेट भर और ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाने के पास हमारे लिए होता है। प्रभु देता, सबको देता, जो उस पर विश्वास करता सबको मिलता। और दूसरी चीज, बर्बाद मत करो। जब आपको पता है कि ये ब्लेसिंग्स प्रभु की ओर। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल। मैं तो कई बार अपने चर्चेस में, अपने लोगों में देखता हूँ, खाना इतना बर्बाद करते हैं, मतलब कि ऐसे परवाह ही नहीं है कि जैसे फ्री का खाना है ये। खाना क्या, सारे की सारी आशीषें जैसे ओवरफ्लो कर रही हैं, बिखरी हुई हैं। पर प्रभु का आदेश क्या है? बर्बाद मत करो। आपके पास जो कुछ भी है, धन दौलत पैसा आशीष, बर्बाद मत करो। फालतू की चीजों में इस चीज को बर्बाद मत करो, ये कह रहा है यीशु। तो क्या हुआ यहां पर फिर? अभी ये आश्चर्यक्रम दिखाकर लोगों ने क्या सोचा? 14वीं आयत में, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। ओ, तो अभी देखिए यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है। लोगों को यीशु चाहिए या आश्चर्यक्रम चाहिए? यीशु चाहिए ना। उनको यीशु नहीं चाहिए, उनको आश्चर्यक्रम चाहिए, उनको मिराकल चाहिए। उनको मिरेकल्स चाहिए। उनको रोटी, बस रोटियां मिल रही हैं, आशीषें मिल रही हैं, बस यही चाहिए। अब उसको राजा बना दो। ये मटेरियल ब्लेसिंग्स। मटेरियल ब्लेसिंग। उनको 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 यीशु के, उसके वचन नहीं चाहिए। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पिता की ओर से है, वो नहीं, वो सारा संदेश है ही नहीं। बस फोकस इज ओनली द ब्लेसिंग, मटेरियल ब्लेसिंग। दे दो दे दो। ओ राजा बनाता है। तो अब यीशु क्या करता है? पहाड़ पर चढ़ जाता है। मैंने कहा था ना, यीशु पहाड़ पर चढ़ जाता है। कब? जब यीशु के पीछे भीड़ सिर्फ आश्चर्य कर्मों के खातिर आती है, यीशु पहाड़ पर चढ़ जाता है। ध्यान दो जरा, फिर से देखो जरा यहाँ पर। जैसे ही वो उन्होंने कहा कि हम 15वीं आयत, ये जानकर, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, वे पहाड़ पर अकेला चला गया। अकेला चल गया, यानी चेलों को भी छोड़ दिया।
क्या लग रहा है आपको, यीशु क्यों छोड़ के भीड़ से थोड़ा सा दूर हो जाता है? नहीं चाहिए मुझे ये भीड़, ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो सिर्फ आश्चर्यक्रम मटेरियल ब्लेसिंग के लिए मेरे पास आती है। मटेरियल ब्लेसिंग विल फॉलो, अपने आप आती है। ये लिखा कहा, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज, ये सारी चीजें तो यूं ही आ जाएंगी। ब्लेसिंग विल फॉलो, उनको ब्लेसिंग्स आदि पहले चाहिए, यीशु की कोई परवाह नहीं है। जहां पर ऐसी भीड़ आएगी, जहां पर ऐसी भीड़ जिनको सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग, आश्चर्य कर्म, ये सब, यीशु पहाड़ पर अकेला चला जाता है, उसको नहीं चाहिए ऐसे लोग। क्या देखते हैं हम यहाँ पर अभी, यीशु पहाड़ पर अकेला चढ़ गया, अब हुआ क्या? जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए हाँ, और नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। मैंने क्या कहा था, मैंने वो पिक्चर को ध्यान से रखो। यीशु यहाँ पर तिब्रियस में थे, तिब्रियस में यीशु यहाँ पहाड़, लटा से ये एक पहाड़ बना था यहाँ पर, यीशु पहाड़ के ऊपर चढ़ गया अकेला, अकेला। चेले तिब्रिया से अकेला, यहाँ पे भीड़ है जो वो कहीं यहीं रह गई, भीड़ यहीं रह गई, और चेले अपनी नाव में सवार हुए और चल पड़े अकेले, नाव पर चलते हुए, और यीशु मसीह कहीं ऊपर अलग से है। इन चेलों को भी छोड़ दिया, भीड़ को भी छोड़ दिया, पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया, और ये लोग अकेले कफरनहूम की ओर चल दिए। क्या चल रहा था सीन अभी? और जब ये लोग अकेले थे, और अच्छा भी है ना, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यीशु अभी भी पहाड़ के ऊपर था। यीशु कहां पर था? पहाड़ पर। उनके विश्वास को देख, पहाड़ पर अकेला। क्यों? क्यों था यीशु पहाड़ पर अकेला, क्यों था? उनके विश्वास को देख ना, क्योंकि वो उन भीड़ पकड़ना चाहती है, उसको राजा बनाना चाहती है यीशु को, क्योंकि वो अच्छा आश्चर्य कर्म करता है, रोटी दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, पकड़ो इसको, राजा बना दो। नहीं चाहिए उसको ऐसी भीड़, नहीं चाहिए उसको ऐसे लोग। यीशु अलग हो जाता है। चेलों को भी छोड़ दिया, और अब चेले भी अकेले नाव खेते खेते चल पड़े कफरनहूम की ओर। और रास्ते में क्या हुआ फिर? आपको सब कहानी मालूम है क्या हुआ। तूफान आया, वो सारी बातें हुई। क्या हुआ फिर? जब आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। डरो मत, मैं हूँ। वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। तो यहाँ पर यीशु ने एक और चमत्कार दिखा दिया। जब उन्होंने देखा यीशु झील के ऊपर चलते चलते आ रहा है, डर गए। पर जैसे ही यीशु ने कहा, मैं हूं, ये मैं ही हूं, डरो मत। अगर वो लोग यीशु को नाव पर नहीं चढ़ाते, डर जाते, भूत है, कुछ भी वो सोचते माइंड में, तो क्या वो तूफान से बच सकते थे? विश्वास, सबसे पहले विश्वास करो। यीशु चेलों को भी सिखा रहा है, पहले विश्वास करो, ये मैं हूं। विश्वास करो, मुझे भी नाव पर आने दो। मैं भी, जैसे ही उस नाव के अंदर आया, इमीडिएटली क्या हुआ?
वो एक सेकंड में जो नाव है वो कहां जा पड़ी, एकदम से कफरनहूम की ओर चली गई। क्या था चमत्कार? ये भी चमत्कार। यीशु सिखा क्या रहा है? ये लोगों डूबने सिखा क्या रहा है? विश्वास करो, ये मैं हूं। तुम्हारे जिंदगी का कोई तूफान हो, समस्या हो, अगर तुम यीशु को अपने बोट के अंदर, अपनी कश्ती के अंदर नहीं लोगे, तुम तूफान में ऐसे ही भटकोगे और तुम मर जाओगे। तुम्हें तुम्हें तूफान के अंदर, तूफान आएंगे, हमारी जिंदगी में तूफान आएंगे, पर अगर यीशु हमारी कश्ती में सवार नहीं है, और यीशु अगर कश्ती में सवार है, एक सेकंड में यीशु की कश्ती एकदम पार हो जाती है। ये दिखाया उसने। और कश्ती जाकर कफरनहूम जाकर खती, और वहां पर क्या हुआ? कफरनहूम में तुरंत उसकी नाव उस स्थान पर जा पहुंची है। नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे। और दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो ये लोग थे यहीं पर ढूंढ रहे हैं उसको। कौन से वाली भीड़? यीशु को यहीं पर ढूंढ रहे हैं। ये भीड़ है, ये भीड़ थी जो यीशु को यहाँ पर, चेलों को ढूंढ रहे। अरे वो कहाँ चले गए? ये तो यहाँ पर तो उनकी नाव थी, कहाँ चले गए? ढूंढ रहे। अब क्या हुआ? ये भीड़ भीड़ की ढूंढते ढूंढते फिर ये भी कश्तियों में सवार होकर कफरनहूम की ओर चल पड़े। तो क्या हुआ? दूसरे दिन भीड़ क्या किया? दूसरे दिन भीड़ ने झील के पार खड़ी थी, ये देखा यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी। यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था। उनको पता था यीशु तो नहीं चढ़ा था, परंतु केवल चेले ही गए थे। तब क्या हुआ? तब अन्य नावें तिब्रियास के उस जगह के निकट आए जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई। तो तिब्रियास कहाँ दिखाई दिया? तिब्रियास के वो वहां पर आए और बिल्कुल उस भीड़ को आकर देखने, जगह को देखने लगे। अरे यहाँ पर तो हमने रोटी खाई थी, धन्यवाद दिया था प्रभु ने। अपनी अपनी नावें लेके आ गए। तो फिर क्या हुआ? 24 आयत। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। वो भीड़ अभी कहाँ चल रहे हैं? फिर वो भी नाव लेकर, कश्तियां लेकर कफरनहूम की ओर चलने लगे। और झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तू यहाँ कब आया? तो भीड़ कहाँ पहुंच गई? कफरनहूम, एकदम ऊपर की ओर झील के। प्रभु तू किधर है? हम तो तेरे को ढूंढ रहे थे। क्या कह रही भीड़? क्या कह रही है? यीशु के पीछे पीछे भीड़ जा रही है। अच्छा ये बताइए, मकसद क्या है भीड़ का? क्यों पीछे पीछे जा रही थी भीड़? क्यों यीशु के पीछे पीछे भाग रही है? क्या उनको यीशु के वचन, यीशु की शिक्षाएं, यीशु कौन है? नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें रोटी खाने से मतलब था, पेट भरने से मतलब था, जरूरत की चीज है। उनको बस चीज चमत्कार देखते जाओ, पेट भरने के लिए यीशु रोटी दे ही दे। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। उनका मकसद है हमारा पेट भर जाए, चिन्ह चमत्कार होते रहे, हमारी जिंदगी में आशीष, बरकत, सब ब्लेसिंग्स होती रहे, चंगाइयां आती रहे, पेट भरता रहे, बस ये। अब यीशु पूछते, प्रभु तू यहाँ कैसे आया, कब आया? ये पूछने लगे। तो अब भी देखेंगे आगे, उसके आगे फिर क्या हुआ। यीशु ने क्या जवाब दिया उनको 26 आयत में? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। बस सारी समस्या तुम्हारी रोटी की है। तुमको पेट भरना चाहिए बस।
रोटी की तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम रोटी के लिए मेरे पीछे आ रहे हो, सारी मटेरियल ब्लेसिंग के लिए मेरे पीछे आते हो बस। बहुत दुख की बात, यीशु इसी बात के लिए दुखी होता है कि तुम असल में वो मिराकल्स कौन परफॉर्म कर रहा है, मिराकल कैसे हो रहे हैं, कुछ नहीं। तुमको बस रोटी चाहिए, तुमको मिराकल चाहिए, इसीलिए। एक एक चीज इसमें ये है, एक चल रही है, अभी हम अभी पढ़ रहे थे जय, कि वो स्पेशल उसके लिए उसको ढूंढ रहे थे, ढूंढते हुए ढूंढते हुए उसको मतलब खोज रहे हैं उस चीज के लिए, और पहुंचे हैं किसी तरह, पहुंच भी गए हैं वहां पर किसी तरह। और नाव खेते खेते देखो कितना दूर, 20-25 किलोमीटर का लगता है, हिसाब है कोई 20-25 किलोमीटर की वो झील है, परलॉन्ग कितने मील है पता नहीं। तो वो खेते 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 नींव पूरी रात तो वो चेले को लगे, और ये लोग भी चलते हुए आ रहे हैं पूरी रात भर, सोचे दूसरे दिन मिले ही उसको। तो ये दूसरा दिन वो सब लोग पूरा दिन वो नाव के अंदर चलते हार चलते, हार कर वो पहुंच ही गए मंजिल पे। और जाकर कहते हैं प्रभु तू यहाँ कब आया, हम तो तेरे को वहां ढूंढ रहे थे। तो बस यीशु ने कहा तुम जो है या सिर्फ अपने रोटी के लिए, रोटियां खाकर तुम मुझे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। असल में तुम जो तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा दर्शन है, वो सिर्फ इस भोजन के लिए है, परंतु तुम उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, अर्थात परमेश्वर, उसी पर छाप लगाई है। तो लोगों ने कहा भीड़ क्या कहती है, अब ये उन्होंने उससे भीड़ क्या कहती है अभी, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? फिर क्या करें, ये मिराकल्स हमको हमको भी चाहिए। अभी भी फोकस मिराकल के ऊपर ही है। अब मिराकल्स पाने के लिए, अब ये वाली जो लाइफ है, मिराकल का लाइफ चाहिए, अनंत जीवन का लाइफ चाहिए, हमको करना क्या है। यीशु ने क्या कहा, विश्वास करो। क्या विश्वास करो, असली प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। यीशु ने कहा, उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। बस तुम्हारा असली काम ये है कि तुम उस पर, यानी यीशु मसीह पर, जिसे उसने भेजा है, किसने भेजा है, पिता ने, बस विश्वास करो। ये सारा इशू ये है तुम्हारा। असल में तुमको समझना क्या है, ये जो यीशु है, जो आश्चर्य कर्म करता है, वो उन कार्यों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा करता है जो पिता उसे कहता है। विश्वास करो, मेरे वचन मेरे नहीं है परंतु पिता के हैं, जिसने मुझे भेजा है, ये विश्वास करो। और फिर क्या हुआ, तब उन्होंने कहा, उससे कहा, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? फिर वही बात, फिर चिन्ह चमत्कार। तो कौन सा चिन्ह चमक, क्या लगता क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सारा का सारा ध्यान उनका चिन्ह चमत्कारों के ऊपर है। तो कौन सा चिन्ह दिखाता है, फिर चिन्ह के ऊपर, फिर चमत्कार के ऊपर। आपको जो असली जड़, जो समस्या की जड़ क्या है, लोगों की सोच सिर्फ चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्मों के ऊपर है। तो कौन सा चिन्ह चमत्कार दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें। फिर सर, क्या हुआ, एक तो ये चिन्ह चमत्कार था, पहले वो बीमारों को चंगा कर रहा था, वो चिन्ह चमत्कार देखते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मिरेकल दिख गया उनको, ये रोटी भी देता है, पेट का भी काम कर देता है। तो पहले तो बीमार ज्यादा चल के आते थे, अब वो वाले भी आ रहे हैं कि भाई काम धंधा नहीं करना पड़ेगा या कुछ नहीं करना पड़ेगा, चलो इसके पीछे।
अब रोटी भी फ्री मिलती है यहाँ तो। आजकल मिनिस्ट्री में भी ऐसे ही है ना, रोटी ना दो तो लोग आते ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मिनिस्ट्री आप करो, मीटिंग रखो, अगर आपको रो, रोटी और बोटी ये हो गया आज तो। मीटिंग नहीं है तो आएंगे ही नहीं लोग। ये प्रॉब्लम है। तो बहुत यहाँ प्रॉब्लम पर यही है। यही समस्या है। तो क्या कहता है, हमारे बाप दादो, यहाँ पर फिर से वही कहते हैं हम। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग की रोटी दी थी। तो यीशु ने क्या, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। एक्चुअली फोकस उनका यीशु मसीह, पिता और सच्ची रोटी के ऊपर ध्यान नहीं है। वो यीशु बता रहा है असली रोटी मैं हूँ, असली रोटी स्वर्ग से जो उतरी है वो मैं हूँ। वो क्योंकि संसारिक रोटी की खोज में है, आत्मिक हम्म, रोटी का उन्हें नहीं पता। हम्म, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें स्वर्ग का दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। अब यीशु ने क्या कर दिया, अब भी उनका फोकस किधर है, रोटी खाने वाले रोटी, भोजन। अभी भी कहते ये वाली रोटी मन्ना हमको तो ये आकर हमारा पेट भरता रहा है। अब यीशु क्या कह रहे हैं, असल में सच्ची रोटी मैं हूं, मुझे खाओ, मेरे वचन को खाओ, ये वाली बात है। पर लेकिन अभी भी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। वो अभी भी कहीं ना कहीं कहते हैं ये रोटी हमें हमेशा दिया कर। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो देखो ये जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं अभी भी करते। तुम मुझे मेरे पर विश्वास नहीं करते, परंतु तुम्हारा फोकस अभी भी रोटी बोटी के ऊपर ही है। जो जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यानी जो कोई मेरे पास आता है, यानी यीशु के वचनों के साथ, यीशु के वचनों, उसके विश्वास में, उसके जो पिता ने उसको भेजा, ये वाली बातें, जो कुछ पिता मुझे देता, जो कुछ का मतलब जो भी व्यक्ति पिता मुझे देता है वे सब मेरे पास आते हैं, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। भेजने वाला कौन है, पिता। पिता। मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा, और मेरे भेजने और वाले मेरी भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अब यहाँ पर यीशु का असली शिक्षा कहाँ पर है, मेरा भेजने वाला, भेजने वाला कौन है, पिता। मेरा भेजने वाले की इच्छा क्या है, जो कुछ, जो भी विश्वासी, अगर आप जो कुछ मतलब जो विश्वासी जो भी विश्वासी, जो कुछ उसने, किसने दिया, पिता ने मुझे दिया, उसमें से मतलब विश्वासियों में से कुछ भी ना खो, परंतु उसे, कौन, विश्वासी, अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा क्या है, जो कोई मतलब विश्वासी, जो और कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, वह, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। असली शिक्षा क्या है,
मिराकल्स के ऊपर, आश्चर्य कर्म के ऊपर विश्वास करना है या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, ये क्वेश्चन है। और यीशु ने इस चीज को बताया कि जिस रोटी की तुम पीछे भाग रहे हो, जिन आश्चर्य कर्मों के पीछे तुम भाग रहे हो, दरअसल में वो सब मैं ही हूं, मेरे द्वारा होता है। तुम आश्चर्य कर्मों के पीछे भाग रहे हो, तुम मिरेकल्स के पीछे भाग रहे हो, ब्लेसिंग्स के पीछे भाग रहे हो, अरे वो सारी बातें अपने आप आएंगी, अपने आप आएंगी। पहले तुम मुझे ग्रहण करो। ओके, तो प्रार्थना का समय आ गया है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें? किस हमारे असली जिंदगी का, हमारे विश्वास में प्रार्थना का विषय क्या है आज भी? आवाज नहीं आ रही आपकी। यही कि लोग यीशु को जाने कि यीशु कौन है, क्योंकि यस, जो यीशु को जान जाएगा ऑटोमेटिकली उसे वो सब चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। मत्ती 6:33 में भी हमने पढ़ा था कि तुम सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज इंसान जो भी दौड़ भाग कर रहा है, चंगाइयां, मिरेकल या जो कुछ भी, उसमें सबसे पहले यीशु को जानना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर बिल्कुल तुम्हारी औरत है, फिर तुम्हारा कोई विरोधी नहीं है, ना कोई बीमारी तुम्हारा विरोधी होगी, ना कोई घटी, किसी चीज की घटी नहीं। तो यीशु को जानना सबसे ज्यादा जरूरी बिल्कुल। यीशु को ढूंढो, आश्चर्य कर्म, ब्लेसिंग्स पहले। वही कहता है मत्ती 6 और उसके 33 आयत में, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोजबीन करो। ये सारी चीजें, ब्लेसिंग्स, रोटी, जो आश्चर्य कर्म, अपने आप आएंगे। वो सब कुछ अपने आप आएगा, उसके पीछे मत भागो। आइए फिर दुआ करें। कौन प्रार्थना करना चाहते हैं? कोई प्रार्थना का विषय हो तो बताइए। कल के लिए, कल डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट का कल एग्जाम भी है, उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे बहन ज्यादा से ज्यादा आए और इतने सब स्टडी कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से सब कर पाए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्चुअली चर्च में प्रेयर हो रही है, उनका साउंड बहुत तेज है। तो कल के लिए प्रार्थना के लिए विषय रखा, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट के लिए प्रार्थना करनी है कि कल भाई बहन आ सके सभी और अच्छे से उस एग्जाम की तैयारी जो की है कर सके। ओके, कल हमारी मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करिए। हमारा डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट का कोर्स खत्म हो गया है और आप लोगों ने ये हमारा कोर्स देख रहे होंगे, अभी हम इसको करते रहेंगे। और कुछ लोग जो एग्जाम लिखना चाहते हैं कि इस कोर्स के बाद में हम सर्टिफिकेट भी देंगे। डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट का एक सर्टिफिकेट जो प्रिसेप्ट मिनिस्ट्री देती है, वो कोर्स आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। और कल जो लोग आएंगे या जो लोग नहीं आ सकते, जो लोग दूर हैं, हमारे दिल्ली में नहीं रहते या ऑनलाइन, या तो हमारे से दूर रहे, कई लोग ऑनलाइन हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, जो मेरे साथ दिल्ली ग्रुप के अंदर ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ऑनलाइन मैं उनको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। और आपको सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपको अपने क्वेश्चंस को जमा करना होगा। उसकी फोटो कॉपी या उसका व्हाट्सएप में डाल देना, तो वो आपका हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दुआ करिए। कल भी हम इसको थोड़ा सा स्टडी भी करेंगे, फिर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर भी दे दिए जाएंगे। और जो जो एग्जाम लिखना चाहते हैं उनकी लिस्ट पास्टर राजा और सिस्टर मंजू मुझे दे दे, ताकि मैं उन सबको क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा। चलो पास्टर राजा, प्रार्थना करेंगे आप? आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, आपके करीब आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदा तेरी इतनी अच्छी स्टडी के लिए प्रभु, सच में मेरे पिता आज कहीं ना कहीं प्रभु, आज हमने सीखा है प्रभु कि लोग कहीं ना कहीं प्रभु चमत्कारों के पीछे, नए नए चमत्कारों के पीछे परमेश्वर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो असली खोज है पिता, कि तू खुद एक स्वर्गीय रोटी है मेरे परमेश्वर, तू खुद एक स्वर्गीय परमेश्वर, ऐसा भोजन है मेरे पिता जो खुदा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्रभु। आज प्रभु हमें उस भोजन की जरूरत है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू लोगों को बदल दे परमेश्वर, लोगों के मनों को चेंज कर मेरे परमेश्वर पिता, कि वो तुझे खोजने वाले, तुझे ढूंढने वाले बन सके मेरे परमेश्वर पिता। अपने जीवन में पिता सच्चाई से तुझे ले सके मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन एक परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर पिता, ना कि पिता पेट के लिए
और ना मेरे प्रभु अपने शरीर की इच्छा के लिए, परंतु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीवन को जी सके परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आशीष करना प्रभु सबको जिन्होंने आज तेरे वचन को सीखा है। अपने दास को भी आशीष देना प्रभु, जो परमेश्वर इतने बोझ के साथ प्रभु सिखाते हैं प्रभु, उन्हें हमेशा अपनी अच्छी सेहत में रखना मेरे प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कल जब प्रभु हम खुदा आने वाले हैं बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, एग्जाम देने के लिए प्रभु परमेश्वर, सब लोगों को तू अच्छे से लेकर आना मेरे परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे प्रभु, समय निकाल कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरी गहरी बातों को जान सके। और प्रभु जितने लोग एग्जाम लिखने वाले हैं तो उन सबकी मदद करना प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हमने जो मेहनत की है प्रभु, जो हमने सीखा है, जो तेरे दास ने इतनी मेहनत से हमें सिखाया है प्रभु, सच में प्रभु जी हम वो अच्छे से कर सके, उसके लिए हमारी मदद करना पिता। सब चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन बहुत आशीष दे। आमीन।